कुंभ के मेले में एक महिला अपने 9 साल के बच्चे के साथ कुछ सामान की खरीदारी कर रही थी। वहीं पर एक साधु का तंबू था और उस तंबू में रहने वाला साधु अचानक उस महिला की ओर इशारे करके उसे अंदर बुलाने लगा। महिला ने साधु की ओर देखा और फिर अपने बच्चे को साथ लेकर तंबू की ओर बढ़ने लगी। यह सब एक व्यक्ति जो वहीं खरीदारी कर रहा था देख रहा था। जैसे ही महिला तंबू में पहुंची, साधु ने तंबू का दरवाजा बंद कर लिया। वह व्यक्ति हैरान रह गया और सोचने लगा कि तंबू के अंदर ऐसा क्या हो रहा होगा। इस घटना के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, प्रयागराज शहर में राजेश नाम का एक लड़का अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। राजेश को साधुओं की संगत पसंद थी और वह अधिकतर समय मंदिरों में चिलम पीते हुए बिताता था। उसके इस व्यवहार से उसके माता पिता बेहद परेशान रहते थे क्योंकि वह नशे का आदी हो चुका था। इससे तंग आकर उसके माता पिता ने सोचा कि उसकी शादी करा दी जाए ताकि वह सुधर सके। शादी के लिए उन्होंने पास के गांव में दिव्या नाम की एक लड़की को चुना। दिव्या खूबसूरत और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। राजेश के माता पिता ने उसे पसंद किया और दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल आ गई और अपने सास ससुर का आदर और पति की सेवा करने लगी। लेकिन राजेश का व्यवहार नहीं बदला। वह अब भी साधुओं की संगत करता और नशा करता था। दिव्या ने राजेश को समझाने की बहुत कोशिश की। जब वह उससे झगड़ा करने लगी तो राजेश थोड़ा बदलने की कोशिश करने लगा। उसने मंदिर जाना कम कर दिया और दिन में कुछ समय के लिए ही घर से बाहर निकलता। इस दौरान वह चोरी छिपे नशा कर लेता। समय बीतता गया और दिव्या ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से दोनों को खुशी हुई। राजेश के माता पिता को लगा कि अब उनका बेटा सुधर गया है। लेकिन राजेश ने खेतों में काम करने या किसी और तरीके से पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। वह घर पर ही रहता और समय बिताता। राजेश के माता पिता ने दिव्या से कहा, बेटा, इसे समझाओ कि यह कमाने जाए। खेतीबाड़ी से ही सब कुछ नहीं चलेगा। इस पर दिव्या ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगी। राजेश की शादी के बाद से उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वह सुधर जाएगा। दिव्या, जो उसकी पत्नी बनी, घर का सारा काम संभालने के साथ साथ राजेश को समझाने की कोशिश करती। एक दिन उसके ससुर ने दिव्या से कहा, बेटी, तुम्हारी बातें मान लेगा। जब से तुम आई हो उसने बाहर जाना तो बंद कर ही दिया है। अब वह तुम्हारी बातें भी मानेगा। दिव्या ने राजेश को समझाना शुरू किया। एक रात जब उसने राजेश को गंभीरता से समझाया तो वह मान गया और बोला, ठीक है, कल से मैं कमाने जाऊंगा। अब कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह राजेश जल्दी उठ गया, लंच पैक करवाया और काम की तलाश में निकल गया। शाम को वह घर लौटा और खुश होकर बताया, मुझे नौकरी मिल गई है, अब सब कुछ ठीक रहेगा। राजेश नौकरी करने लगा और अपनी कमाई से घर का गुजारा करने लगा। लेकिन उसकी पुरानी बुरी आदतें अब भी जारी थीं। अपनी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा वह नशे में खर्च कर देता। जब दिव्या को यह पता चला तो वह उससे लड़ाई करने लगी। दिव्या ने कहा, अगर तुम आधी सैलरी नशे पर ही खर्च कर दोगे तो हमारे बेटे का भविष्य कैसे बनेगा? हमें बच्चों के लिए सोचना होगा। राजेश, जो अब कमाने लगा था, अपनी पत्नी की बात का उल्टा जवाब देने लगा। वह कहता, पहले तो तुम मुझसे कमाने को कहती थी, अब जब मैं कमा रहा हूं तब भी तुमसे कुछ सही नहीं लगता। जब यह बात राजेश के माता पिता तक पहुंची तो उन्होंने भी दिव्या का पक्ष लिया। वे बोले, बेटा, बहू सही कह रही है, नशे की लत छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन राजेश किसी की बात नहीं मानता और अपनी पुरानी आदतें जारी रखता। धीरे धीरे राजेश और दिव्या के बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब उनका बेटा 4 साल का हुआ तो एक दिन अचानक राजेश घर से गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चला गया। राजेश के माता पिता ने उसे हर जगह खोजा, यहां तक कि पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ समय बीता और राजेश के माता पिता ने उसके छोटे भाई की शादी कर दी। नई बहू, जो बहुत चालाक थी, घर में आने के बाद अपनी चालें चलने लगी। उसने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया जिससे दिव्या को घर छोड़कर अपने मायके जाना पड़ा। उसकी मंशा थी कि वह अपनी जेठानी को हटाकर पूरे घर पर अपना अधिकार जमा सके। धीरे धीरे वह अपनी बातों और झूठे आरोपों से दिव्या का जीना मुश्किल करने लगी। आखिरकार दिव्या ने अपनी ससुराल छोड़ दी और अपने बेटे के साथ मायके चली गई। इस तरह घर में नई बहू का राज हो गया, लेकिन दिव्या और उसके बेटे का जीवन संघर्षों से भर गया। दिव्या अपने छोटे से बच्चे को लेकर मायके आ गई थी। उसके ससुराल के हालातों से तंग आकर
उसने अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं यहीं पर अपनी जिंदगी ठीक से गुजार लूंगी। दिव्या के माता पिता ने उसे सहारा दिया और उसके लिए एक परचून की दुकान खुलवा दी। अब दिव्या उस दुकान पर बैठकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे दुकान चलने लगी और दिव्या की जिंदगी पटरी पर लौट आई। उसके माता पिता खेती बाड़ी करते और हर मुश्किल समय में दिव्या का पूरा साथ देते। दिव्या ने अपने जीवन को सुकून और मेहनत से संभाल लिया। इस तरह 6 साल बीत गए। 6 साल बाद कुंभ का मेला आया। दिव्या के मायके के कुछ लोग मेले में स्नान करने जाने वाले थे। जब दिव्या को यह पता चला तो उसने भी सोचा कि वह भी अपने बेटे को लेकर कुंभ के मेले में स्नान करने जाएगी। दिव्या उन लोगों के साथ कुंभ के मेले में चली गई। स्नान के बाद वे सभी लोग छोटी मोटी खरीदारी करने लगे। उसी दौरान एक साधु जो मेले में स्नान करने आया था और पास ही अपने तंबू में ठहरा था, उसने दिव्या को देखा। दिव्या को देखते ही साधु के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। दिव्या जब खरीदारी कर रही थी तो वह साधु उसे घूरता रहा। दिव्या ने भी महसूस किया कि साधु बार बार उसे देख रहा है। दिव्या की नजर जब साधु से मिली तो वह उसे तंबू के अंदर आने का इशारा करने लगा। दिव्या ने सोचा, कुंभ के मेले में बड़े बड़े संत आते हैं, हो सकता है यह साधु मेरे भविष्य के बारे में कुछ बता सके या मेरे बेटे का जीवन कैसे होगा यह समझा सके। यही सोचकर दिव्या अपने 9 साल के बच्चे के साथ तंबू की ओर बढ़ने लगी। तंबू के अंदर पहुंचते ही साधु ने कपड़े का दरवाजा बंद कर दिया। अब तंबू के अंदर सिर्फ दिव्या, उसका बेटा और वह साधु थे। यह सब कुछ पास में खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था जो दिव्या के गांव का था। उस व्यक्ति ने सोचा, दिव्या तंबू के अंदर क्यों गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। यह सोचकर उसने तंबू के अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे तंबू के पास पहुंचा और झिझकते हुए तंबू के अंदर घुस गया। जैसे ही वह व्यक्ति तंबू के अंदर घुसता है तो देखता है कि तंबू के अंदर जो साधु था उसने दिव्या के पैरों को पकड़ रखा है और फूट फूट कर रो रहा है। दिव्या की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। यह देखकर वह व्यक्ति हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यह साधु दिव्या के पैरों पर क्यों गिरा है। दिव्या का बच्चा साइड में खड़ा यह सब देख रहा था। जैसे ही साधु और दिव्या उस व्यक्ति को तंबू के अंदर आते हुए देखते हैं, साधु तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। इसके बाद वह व्यक्ति उनसे पूछता है, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है। साधु गहरी सांस लेकर कहता है, मेरा नाम राजेश है और मैं कभी इसका पति हुआ करता था। मैंने अपनी पत्नी दिव्या को बहुत समझाने का मौका दिया था, लेकिन मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं गलत राह पर चला गया, घर छोड़ दिया और साधु बनकर इधर उधर भटकने लगा। आज उसे देखकर मेरी सारी गलतियां मुझे याद आ गईं। यह सुनते ही वह व्यक्ति भी राजेश को पहचान जाता है और कहता है, ठीक है, तुम दोनों बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूं। राजेश फिर से दिव्या के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है, दिव्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर दो। जब मैंने वैराग्य की राह पकड़ी तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कुछ छोड़कर आया हूं वह एक बहुत बड़ा पाप है। अब मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। दिव्या रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें यह सब पता था तो पहले क्यों नहीं लौट आए, तुम्हें मेरी और हमारे बच्चे की सुध क्यों नहीं आई। राजेश ने उत्तर दिया, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम मायके में रह रही हो और हमारे बच्चे को पाल रही हो तो यह जानकर मुझसे रहा नहीं गया। कुंभ मेले में तुम्हें देखकर मैंने फैसला किया कि अब माफी मांगकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। राजेश बार बार दिव्या से माफी मांगता है। दिव्या कहती है, तुम्हारी जो राह है वह अच्छी है, साधु बनकर भजन करो और भगवान की प्राप्ति करो, लेकिन तुमने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर यह राह चुनी है जो सही नहीं है। भगवान भी इससे प्रसन्न नहीं होंगे। यह सुनकर राजेश कहता है, दिव्या, यही तो मैं समझ चुका हूं। अपनी जिम्मेदारियों को त्याग कर वैराग्य का मार्ग सही नहीं है। मुझे वापस लौटकर अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। दिव्या सोचते हुए कहती है, ठीक है, तुम अपना नंबर मुझे दो और मेरा नंबर ले लो। मैं घर जाकर अपने माता पिता से बात करूंगी। वे मेरे जीवन के सबसे बड़े सहायक हैं। मैं उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दिव्या अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। वह राजेश का नंबर ले लेती है और अपने घर लौट जाती है। राजेश बेचैनी से अपने फोन की ओर देखता रहता है, उम्मीद करता है कि दिव्या का फोन आएगा, लेकिन शाम हो जाती है और दिव्या की ओर से कोई कॉल नहीं आती। दूसरी ओर दिव्या अपने माता पिता के पास जाकर इस पूरी घटना के बारे में बताती है।
दिव्या अपने माता पिता से कहती है, राजेश, जो मेरा पति था वह साधु बन चुका है। कुंभ के मेले में वह मुझे मिला और मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह अपनी गलती समझ चुका है और चाहता है कि मैं उसे दोबारा अपना लूं ताकि हम अपनी गृहस्थी फिर से बसा सकें। दिव्या के माता पिता इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर विचार करने के बाद वे दिव्या से पूछते हैं, बेटी, अब वह क्या चाहता है? दिव्या जवाब देती है, वह चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं और हम फिर से अपनी जिंदगी शुरू करें। माता पिता विचार करने के बाद कहते हैं, अगर वह अपनी गलती को स्वीकार कर चुका है और सच में बदल गया है तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। तुम उससे कहो कि वह वापस आ सकता है। उस रात दिव्या राजेश को फोन नहीं करती। अगले दिन सुबह वह अपना फोन उठाती है और राजेश को कॉल करती है। दिव्या कहती है, राजेश, अगर तुम सच में अपनी गलती को समझ चुके हो और दोबारा से सब कुछ शुरू करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। हम अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। राजेश यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह अपने गुरु के पास जाकर अपनी इच्छा बताता है। गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है, बेटा, अपने कर्तव्यों को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पहले अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और फिर भगवान का भजन करो। अगर कर्तव्यों से भागकर भजन करोगे तो ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जाओ और अपना जीवन सुधारो। गुरु से अनुमति मिलने के बाद राजेश अगले ही दिन अपने गांव लौटता है। वह अपने माता पिता को बताता है, मैं दिव्या को वापस लाने जा रहा हूं और अब हमेशा के लिए यहीं रहूंगा। मैं अपनी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। राजेश ने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा ली और अब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखने लगा। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। राजेश अपने ससुराल पहुंचता है। वहां वह दिव्या और उसके माता पिता से माफी मांगता है। वह कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से भागकर जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आगे से आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। दिव्या और उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं। दिव्या अपने बेटे के साथ खुशी खुशी राजेश के साथ चल देती है। उसका बेटा अपने पिता को देखकर बेहद खुश होता है। अब राजेश अपने घर लौट चुका है। वह अपनी गृहस्थी में वापस आ गया है और अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारियों से भागना सही नहीं है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम अपने कर्तव्यों को निभाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।